हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर और आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सीरीज दोस्तों हमारी हर रोज़ आती है। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए दोस्तों। लाइक बिल्कुल फ्री है, लाइक आपको जरूर से करना है। और कल रात को दोस्तों, जहाँ तक संभव है कल रात को ही, मैं प्रीमियर पहले ही लगा दूंगा। कल रात 8 बजे दोस्तों लाइव होने वाला है। और इसमें दोस्तों आपके लिए पहले लाइव क्विज रहेगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। परीक्षावाणी और लूसेंट और हिंदी के दोस्तों उसमें प्रश्न रहेंगे परीक्षावाणी के, बाकी और भी बुकों से प्रश्न रहेंगे। 100 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। फिर उसके बाद आपको जो सिल्वर प्ले बटन है दोस्तों उसकी अनबॉक्सिंग वो होगी। तो सभी दोस्तों कल रात को 8 बजे बिल्कुल लाइव आइएगा। मैं पहले ही प्रीमियर लगा दूंगा और आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, कल का ये प्रश्न है। अब नरेंद्र नगर दोस्तों यहीं पर लिखा हुआ है, नरेंद्र नगर पौड़ी। अब मैंने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, नरेंद्र नगर पौड़ी पढ़ दिया। वरना दोस्तों ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है नरेंद्र नगर कहाँ है, टिहरी में है। तो यहीं पर गलत था, तो उस वजह से मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और कल रात दोस्तों एक प्रश्न में इसी तरह से हो गया था, हिंदी का था वो चौ को लेकर। वो चौ दोस्तों होगा तालु। क्योंकि दोस्तों इतनी बार बताया क्योंकि कई बार ऐसा रहता है। बाकी जो भी दोस्तों क्वेश्चन आंसर या जो भी पढ़ाते हैं दोस्तों, गलती अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर होती है। बाकी आपको बताया कि एग्जाम में भी क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। बाकी अब मैं भी इंसान ही हूँ, खैर कोई ना। लेकिन ये आसान है, नरेंद्र नगर टिहरी होगा। इतनी बार पढ़ाए हैं, बताया है, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तो खैर कोई ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरखाओं का पहला सूबेदार था। गोरखाओं का पहले सूबेदार था। पहला प्रश्न दोस्तों यही बनता है कि गोरखाओं का पहला सूबा या सूबेदार कौन था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, जोगामल्ल शाह था। और इसी ने ही दोस्तों पहला भूमि बंदोबस्त किया था। बाकी प्रश्न यहाँ पर इस तरह से पूछा है कि गोरखाओं का पहला सूबेदार कौन था और पहला भूमि बंदोबस्त किया था इसने। तो ये था दोस्तों जोगामल्ल शाह। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रथम गोरखा सूबेदार या सूबा, सूबा कहते थे ये लोग, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी ये जो पहला भूमि बंदोबस्त कराया था तो ये कब कराया था दोस्तों, ये कराया था 1791-92 के आसपास। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रण बहादुर शाह दोस्तों ये भी नेपाल के राजा थे। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री का केंद्र था। हरिद्वार, अल्मोड़ा, हल्द्वानी या फिर देहरादून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हरिद्वार था। हरिद्वार, भीमगोड़ा जो हरिद्वार में है वो था दोस्तों। गोरखा काल में दासों का बिक्री का केंद्र हरिद्वार। मतलब बहुत सस्ते, मतलब कि 1 रुपये में, 2 रुपये में, मतलब कि उससे भी कम में, इस तरह से दोस्तों दासों को बेचा जाता था 5 रुपये 10 रुपये में। तो ये हो जाएगा हरिद्वार था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचक्की घराटों के लिए पहला कानून किस वर्ष बना। तो ये पंचक्की दोस्तों आपने देखी होगी। बाकी सबसे ज़्यादा जो पंचक्की दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा घराट हैं, ये दोस्तों चमोली में है। और बाकी जैसे उधम सिंह नगर दोस्तों प्लेन है, तो यहाँ कोई घाट इस तरह का कोई पंचक्की जो घराट है ये नहीं होंगे। हरिद्वार में भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पहला कानून पूछा यहाँ पर प्रश्न, उत्तराखंड में पंचक्की घराटों के लिए पहला कानून किस वर्ष बना। तो ये बना दोस्तों 1842 में। तो याद रखिएगा 1842 इसका सही उत्तर है। 1874 से दोस्तों एक तो आपको याद रखना है जिला अधिसूचित जिला अधिनियम 1874। और इसके अलावा राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू हुई। ये दो 1874 से याद रखने हैं। बाकी घराटों के लिए पहला कानून ये 1842 में। 1917 में दोस्तों आया था क्या, कुमाऊं जल नियम। कुमाऊं जल नियम कब आया दोस्तों, ये 1917 में। बाकी उसी में ही सुधार हो गया था कुमाऊं जल नियम में 1930 में। तो घराटों के लिए पहला कानून पूछा था तो ये हो जाएगा 1842 में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न में दोस्तों पूछा जा चुका है, सन 1823 की भू व्यवस्था जिसे संवत 1880। अब 1823 में दोस्तों 57 जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है 57 जोड़ने पर तो 57 जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 1880 1823 में। तो संवत 1880 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसे किसने लागू किया। तो बंदोबस्त दोस्तों 1823 का था। बाकी संवत 1880 का बंदोबस्त होने के कारण से 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो 1823 में दोस्तों कौन था, तो ये था दोस्तों ट्रेल। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल, तो डब्ल्यू विलियम ट्रेल, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्योंकि ट्रेल महोदय दोस्तों 1816 से लेकर 1835 तक थे। तो ये आपको याद रखना है, 80 साला बंदोबस्त इसको कहा जाता है। बैकेट के समय दोस्तों एक तो बैकेट थे, एक बैटन थे।
बेकेट और बेटन। तो बेटन दोस्तों कौन थे, पहले बात करते हैं बेटन के बारे में। जॉन हेलिड बेटन। तो ये दोस्तों रैमजे से पहले कुमाऊं कमिश्नर रहे थे, यानी कि 1856 से पहले ये थे दोस्तों। रैमजे के बनने से पहले कौन थे, बेटन थे कुमाऊं कमिश्नर, जिन्होंने 20 साल बंदोबस्त किया था। और एक दोस्तों आता है बिकेट बंदोबस्त। बिकेट बंदोबस्त जो कि दोस्तों 1863 से लेकर 1873 के बीच में हुआ था, और पहली बार ये वैज्ञानिक तरीके से किया गया था ये बेकेट वाला। तो यहाँ पर तो खैर ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, बाकी रैमजे रैमजे नहीं, रैमजे तो कुमाऊं कमिश्नर। यहाँ पर उत्तर होगा जॉर्ज विलियम ट्रेल, 1823 की भू व्यवस्था। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी दोस्तों टिहरी रियासत में भी 1823 में ही पहली बार भू बंदोबस्त हुआ था सुदर्शन साथी समय उस समय। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजभवन जो इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की शैली में 1897 में निर्माण कहाँ किया गया। दोस्तों 1897 में इसकी दोस्तों जो नींव रखी गई थी, इस जो राजभवन है दोस्तों, इसकी जो नींव रखी गई थी, ये भी आता है एग्जाम में। पूरी डेट आपको याद रखनी है, 27 अप्रैल 1897। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे इतनी पुरानी डेट नहीं आएगी 1897 की। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा गया था 27 अप्रैल 1897 को। ये भी बना कहाँ दोस्तों, यह है नैनीताल में। जो नैनीताल दोस्तों राजभवन या फिर जो हाईकोर्ट भवन है, नैनीताल हाईकोर्ट है, उसी की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो 27 अप्रैल 1897 में दोस्तों इसकी नींव रखी गई थी, और तब से आप अभी भी देखते होंगे इसे। और जैसे मैं भी गया था कुछ दिन, परसों गया था, तो मैं भी देख के आया। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी दोस्तों इसका निर्माण किसने किया था, तो निर्माण सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जगह नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में ब्रिटिश काल में नया जंगलात बंदोबस्त कब लागू किया गया। ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंगलात बंदोबस्त लागू किया था दोस्तों 1919 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की। उद्योग चंद्र दोस्तों उत्तर नहीं है। ये की थी दोस्तों उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल ने। ज्योतिराम कांडपाल दोस्तों ये कहाँ थी, देघाट में। देघाट दोस्तों अल्मोड़ा में है, यहाँ इन्होंने की थी। फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ज्योतिराम कांडपाल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका में किया। पेशावर कांड दोस्तों कब घटित हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को। और मुंशी प्रेमचंद दोस्तों 1880 में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। 1936 तक थे, मतलब रहे मुंशी प्रेमचंद जी। और तब दोस्तों फिर पेशावर कांड भी इसी बीच में हुआ, वहाँ किसी बीमारी की वजह से या इनका निधन हो गया था मुंशी प्रेमचंद जी का। आगे हिंदी में सिलेबस में दोस्तों है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पेशावर कांड का वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका में किया। मंगलसूत्र दोस्तों इनका अधूरा उपन्यास है, ये होगा नहीं। इरावती कंकाल इरावती दोस्तों ये प्रसाद का है। ये दोस्तों हंस पत्रिका में किया था इन्होंने पेशावर कांड का वर्णन। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाए, नहीं भी पूछ लिया जाए तो तब भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब की गई। कुमाऊं युवक सम्मेलन तो अल्मोड़ा में हुई थी दोस्तों 1932 में, इंद्र सिंह निहाल। तो कुमाऊं युवक सम्मेलन 1932 में स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, परीक्षावाणी में भी और जगह भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। 2008 दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है, 2007 में दिया गया था गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1917 में अकाल निवारण समिति की स्थापना किसने की। जबरदस्त क्वेश्चन है। भक्त दर्शन, हरगोविंद पंत, बीडी पांडे या फिर तारादत्त गैरोला। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अकाल निवारण समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में। एक प्रश्न ये बना, स्थापना किसने की थी दोस्तों, तारादत्त गैरोला ने। कुमाऊं यूनियन दोस्तों कुमाऊं यूनियन, गढ़वाल यूनियन की भी स्थापना दोस्तों तारादत्त गैरोला के द्वारा ही की गई थी 1901 में, गढ़वाल हितकारिणी सभा 1901 में। ये अभी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों तारादत्त गैरोला। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिरहा गोलीकांड कब घटित हुआ था। वैसे मसूरी गोलीकांड आता है एग्जाम में, खटीमा गोलीकांड। तो यहाँ पर दोस्तों मुजफ्फरनगर रामपुर तिरहा कांड 2 सितंबर या 2 अक्टूबर। 2 सितंबर तो दोस्तों नहीं होगा, ये होगा 2 अक्टूबर 1994। 2 सितंबर को हुआ था दोस्तों मसूरी गोलीकांड, और 1 सितंबर को दोस्तों खटीमा गोलीकांड। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1994। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मुजफ्फरनगर, रामपुर तिरहा, गोलीकांड। अगला प्रश्न है, ये भी आपने पढ़ा होगा, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, यह नारा किस वर्ष दिया गया। बाकी परीक्षा में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य उनके बारे में है, बुग्याल वगैरह सब उसमें, उस वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये था 1970 में चिपको आंदोलन से संबंधित दोस्तों नारा, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। बाकी एक और है दोस्तों, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, बाकी कुछ बिना मौत के लोग मरेंगे, कुछ इस तरह का है, लंबा चौड़ा है, उतना मुझे याद नहीं, लेकिन स्टार्टिंग की लाइन याद है। ये जो दोस्तों नारा था, ये था रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित, रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित था ये ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे वाला। बाकी एग्जाम में आ सकता है कि किस आंदोलन से संबंधित है ये नारा, तो रक्षा सूत्र। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और किसने की थी ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहते हैं। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक, गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहते हैं, वो भी हम दोस्तों यहाँ पर जानेंगे। गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहते हैं, उसे भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले गढ़वाल जन जागरण का जनक, गढ़वाल जन जागरण नहीं, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक गिरिजादत्त नैथानी। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक दोस्तों कौन, गिरिजादत्त नैथानी। एक और प्रश्न पूछा गया था विशंबरदत्त चंदोला के बारे में, वो था दोस्तों गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहा जाता है दोस्तों विशंबरदत्त चंदोला को। बाकी तारादत्त गढ़वाला ये भी ऑप्शन में है, इनको कहा जाता है दोस्तों गढ़वाल जन जागरण का जनक, तो ये कहा जाता है तारादत्त गढ़वाला को। अंतर है, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक गिरिजादत्त नैथानी को, विशंबरदत्त चंदोला को क्या, गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह। तीनों में दोस्तों अंतर है, मैंने बता दिया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भागीरथी और जाह्नवी नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी दोस्तों बीपीडीओ में यही पूछा गया कि जाह्नवी किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो भागीरथी, तो यानी कि भागीरथी की सहायक दोस्तों कौन सी, जाह्नवी नदी। बाकी इनका संगम कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों भैरव घाटी। भैरव घाटी दोस्तों उत्तरकाशी में है, लंका घाटी ये भी उत्तरकाशी में है, ये हो जाए दोस्तों भैरव घाटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कामेट पर्वत की ऊंचाई है। अब दोस्तों कोई भी पर्वत आ सकते हैं, कामेट, पंचाचूली, नंदा देवी, तो ये टॉप 10 पर्वत दोस्तों लगभग आपको याद होने चाहिए। तो कामेट पर्वत की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 7756 मीटर है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चमोली में है कामेट पर्वत, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ। तो आदि गुरु शंकराचार्य दोस्तों प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अद्वैतवाद दर्शन के दोस्तों प्रणेता थे आदि गुरु शंकराचार्य, और डाक टिकट इन पर कब जारी हुआ था दोस्तों, 1989 में। बाकी इनका दर्शन भी याद रखिएगा, अद्वैतवाद, और डाक टिकट जारी हुआ 1989 में, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों किस भाषा में लिखे गए हैं, ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ना कि पाली, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरओ तक में पूछा गया ये प्रश्न है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा, गुजरदेव मंदिर, मड़का मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों, ये तो अल्मोड़ा, हालांकि ये भी सभी अल्मोड़ा में है। महामृत्युंजय दोस्तों ये भी नहीं होगा, जागेश्वर में, ये दोस्तों गुजरदेव मंदिर, तो गुजरदेव मंदिर आपको याद रखना है। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को गुजरदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार भारोत्तोलक महिला है। शोभा रावत, ये तो असिस्टेंट कमांडेंट है कुछ, सविता मर्तुलिया ये भी पर्वतारोही, सुमन कुटियाल ये भी नहीं दोस्तों। इसका क्षेत्र का हंसा मंडाल शर्मा, भारोत्तोलन से दोस्तों इनका संबंध है, और 2001 में दोस्तों इन्हें द्रोणाचार्य दिया गया। उत्तराखंड की पहली महिला जिन्हें द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया भारोत्तोलक है हंसा मंडाल शर्मा, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना दोस्तों 1965 में। बाकी नेहरू जी का जन्मदिन दोस्तों 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अब पीटी उषा दोस्तों उड़न परी, संतोष यादव, बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बचेंद्री पाल, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी, विश्व की चौथी, उत्तराखंड की भी पहली, और 24 मई 1984 को दोस्तों इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तरकाशी से दोस्तों संबंधित हैं बचेंद्री पाल, यानी कि कहीं और से हैं, उत्तरकाशी की हैं, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव, ये गांव भी आता है एग्जाम में, किस गांव से, नाकुरी गांव से, इनसे प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न है वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, अभी इन्होंने हैट्रिक ली थी जो अभी पैरा ओलंपिक हुए थे उनमें, तो हैट्रिक गर्ल के नाम से भी इन्हें अब जाने लगा है, हैट्रिक गर्ल इनका नाम पड़ गया है। तो किस खेल से दोस्तों संबंधित है, हो जाएगा हॉकी वंदना कटारिया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के जो होते हैं हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर और भी जो इस तरह के और खेल होते हैं, बाकी क्रिकेट के बारे में तो सभी को पता रहता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत, यहाँ से कम लोगों को पता रहता है, तो यहाँ से आयोग प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी का है, आच्छादित का उचित विलोम निम्न में से कौन सा। आच्छादित, आख, आच, आत नहीं, ये होगा दोस्तों आच्छादित, आच्छादित ये होगा दोस्तों इसका उचित विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से अरबी भाषा का शब्द है। अरबी, अब दोस्तों ये देखिए ट्रेन, आपको लग रहा है अरबी होगा, वैसे अंग्रेजी का लग रहा है। इंजन, ये भी अंग्रेजी का लिखा हिंदी में यहाँ पर। तो मोटर, ये भी दोस्तों कौन सा, अंग्रेजी का मोटर, और यहाँ पर हिंदी में लिखा तो मोटर इस तरह से लिखेंगे फिर। तो ये दोस्तों तीनों लग तो नहीं रहे, ऐसा होगा। तो ये होगा दोस्तों गिरफ्तार। गिरफ्तार किस भाषा का शब्द है, तो ये है दोस्तों अरबी भाषा का। प्रश्न दोस्तों इनसे जरूर बनता है, फारसी भाषा का है, अरबी भाषा का है, या कौन सी भाषा का है, ये हो जाएगा दोस्तों गिरफ्तार अरबी भाषा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम उनमें भी आता है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक, हम खुद ही इधर आ गए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कब आओगे। अब दोस्तों ये तुम भी सर्वनाम है, ये हम भी सर्वनाम है, ये हम भी, ये कुछ भी दोस्तों। मेरा जो सो, ये भी सर्वनाम है। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा था, वह दोस्तों ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब दोस्तों जो कुछ है ना, ये कुछ, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से दोस्तों आपको प्रश्न में पहचानना रहता है, और बहुत से अभ्यर्थी फिर एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न, इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ है दोस्तों, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सो, जो और सो, ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सो ये कौन सा सर्वनाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहते हैं। हाथ में पकड़े जाने वाले हथियार को, बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती करते हैं, मुझे भी पता है। हाथ में, तो अस्त्र जिन्होंने उत्तर दिया है बिल्कुल गलत है। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार दोस्तों ये होगा शस्त्र। अब ये तलवार, ये सभी मत कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। फिर तलवार भी मत कर देना, हाथ में तलवार पकड़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये होगा दोस्तों शस्त्र, हाथ में पकड़ा जाता है शस्त्र, और फेंक कर चलाए जाने वाला दोस्तों अस्त्र, ये याद रखिएगा। फेंक कर अस्त्र, हाथ में शस्त्र, अंतर दोस्तों याद रख लीजिएगा कैसे भी करके। अगला प्रश्न है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में। अंत में दोस्तों प्रत्यय, अब मध्य में ऐसा फिलहाल कुछ नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों शब्द के आदि या प्रारंभ में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, और दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। किसी वाक्यांश, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। कर लेते हैं। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए आंदोलनात्मक आग्रह, आंदोलन कहते हैं, हड़ताल कहते हैं, या अपरिग्रह कहते हैं, या सत्याग्रह कहते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा सत्याग्रह। सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, ये होगा दोस्तों सत्याग्रह, दीर्घ संधि बनेगी, और सत्याग्रह इसका सही उत्तर है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए आंदोलनात्मक आग्रह, सत्याग्रह। अगला प्रश्न है नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए, सही अर्थ का चयन कीजिए। तो नई जमीन तोड़ना, पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, या बड़ी लकीर खींचना। ये हो जाएगा दोस्तों अनूठा प्रयोग, बाकी इनको और को पढ़ने में भी मजा नहीं आया, तो नई जमीन तोड़ना हो जाएगा दोस्तों अनूठा प्रयोग। अगला प्रश्न है भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना, चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, या हमउद्दीन नागौरी।
तो ये हो जाएगा दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना इन्होंने की थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। पिछली बार दोस्तों 2016 में पटवारी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है दोस्तों, हम्पी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो था। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शाह आलम फर्स्ट नहीं होगा, शाह आलम द्वितीय था दोस्तों जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं है। ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना मंत्रिपरिषद दोस्तों कोई भंग नहीं कर सकता है राज्यसभा को। राज्यसभा दोस्तों भंग नहीं होती है, जब से बनी है तब से चली आ रही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। और राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, यही बनता है एग्जाम में, पहले तक पुराने पेपर में पूछा गया है। तो 13 मई 1952 को दोस्तों हुई थी राज्यसभा की पहली बैठक। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को। और उससे पहले दोस्तों राज्यसभा का गठन हो गया था, हुआ दोस्तों अप्रैल में। अप्रैल 1952 में हो गया था राज्यसभा का गठन, लेकिन पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को राज्यसभा की। तब से दोस्तों ये राज्यसभा चले आ रही है, तो ये भी आपको याद रखना और कभी भंग नहीं होती, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों नहीं, मंत्रिपरिषद के सदस्य ये भी नहीं बारी बारी से, ये होगा दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर स्थित है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, लीबिया और इजराइल के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच स्थित है। तो याद रख लीजिएगा कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच। तो ये आपको याद रखना है, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। तो अफ्रीका दोस्तों नहीं है, ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका। विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश है, याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों मैसूर में नहीं है, वाराणसी, लखनऊ। कहाँ है दोस्तों वाराणसी में, ना कि लखनऊ। भारतीय सब्जी शोध संस्थान दोस्तों वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये दोस्तों कहाँ है, ये है कानपुर में। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा वाराणसी में। तो दोस्तों ये थे आज के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।